हरे कृष्ण। हम देखते हैं किस प्रकार से उद्धव से एक यस नॉड पा करके कृष्ण ने सोचा कि अभी हमें जा करके हस्तिनापुर में युधिष्ठिर महाराज से मिलना चाहिए और राजसूय यज्ञ के लिए कुछ बातें करनी चाहिए जिससे प्लानिंग हो सके। कृष्ण ने सोचा कि मैं अकेले ही नहीं जाऊंगा, द्वारका ही कोई साथ लेके जाऊंगा। सो कृष्ण, बलराम, रुक्मिणी और बहुत सारी सेना अनेक घोड़ों रथों पे बैठ करके सारे साजो सामान के साथ इंद्रप्रस्थ के लिए निकली। अनेक अनेक सोने से लड़े हुए रथ थे। बीच में बराबर कृष्ण और रुक्मिणी का रथ था। कृष्ण और रुक्मिणी के साथ में उनके सेवक दारुक और जरिता थे। रुक्मिणी की प्रिंसिपल सेविका जरिता, कृष्ण के प्रिंसिपल सेवक दारुक, और इसके साथ ही में बलराम जी का रथ था और बहुत सारे हाथी, ऊंट और पैदल सैनिक, सारा साजो सामान, उसके पीछे बहुत सारे गधे जो सामान लेके जा रहे हैं। ये सब लेकर के पूरा जमावड़ा निकला द्वारका से और अनर्त, सौवीर, पांचाल, कौशल इत्यादि राज्यों से गुजरता हुआ सरस्वती, दृढ़स्वती नामक 2 नदियों को पार करता हुआ इंद्रप्रस्थ की कगार पर जा पहुंचा। इंद्रप्रस्थ की वेशी पर कृष्ण ने अपने मैसेंजर को भेजा अंदर युधिष्ठिर महाराज के पास अपने आने की वार्ता देने के लिए। जैसे युधिष्ठिर महाराज को पता चला, सारे इंद्रप्रस्थवासी और 5 पांडव मिल करके दौड़ते हुए कृष्ण से मिलने के लिए आए। They were so happy that Krishna had returned so early and he was always there as their well-wisher. युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण की आरती की। कृष्ण आए, युधिष्ठिर महाराज के पैर पड़े, भीम के पैर पड़े, अर्जुन को गले लगाया, नकुल सहदेव को गले लगाया और इसके बाद में सारे द्वारका इंद्रप्रस्थवासियों के साथ में everyone is so very happy to see Krishna, रुक्मिणी, बलदाव जी and the द्वारकावासीज। इतनी भीड़ थी कि कृष्ण का रथ आगे जा ही नहीं पा रहा था। सारे इंद्रप्रस्थवासियों ने अपने घर को, पूरे द्वारका इंद्रप्रस्थ के स्ट्रीट्स को सारे शुभ चिन्हों से अंकित करके रखा था। जगह जगह पर क्लियर पानी के घड़े भरे हुए थे, पताकाएं लहरा रही थी, ध्वज लहरा रहे थे, रोड्स को क्लीन कर दिया गया था। हर जगह पर, हर घर के सामने रंगोली थी, हर चौरस्ते पे लोग नाच गा रहे थे। एवरीथिंग वाज एज इफ एवरीवन इज वेलकमिंग कृष्णा। कृष्ण इंद्रप्रस्थ में महल में पहुंचे। महल में पहुंच करके सबसे पहले वो कुंती से मिले। कुंती के बाद में अपनी बहन द्रौपदी से मिले। उनके साथ में बहुत हंसी मजाक किया, कुशल क्षेम पूछा और फिर अच्छे से खा पी करके रेस्ट करके द नेक्स्ट डे युधिष्ठिर आस्क्ड कृष्णा द रियल रीजन फॉर हिज कमिंग, दैट वाज राजसूय, कि हे कृष्ण, मैं जानता हूँ कि आप केवल मेरे अच्छाई को छोड़ करके और किसी भी हेतु की परवाह किए बिना आप मुझे सही सलाह दोगे। तो जैसे नारद मुनि ने मुझे कहा है, मेरे पिताजी की ये इच्छा है, देवताओं की भी इच्छा है कि मैं राजसूय करूं, लेकिन वो इतना बड़ा भारी भरकम प्रोजेक्ट है, इतने लोग लगेंगे, इतना ज़्यादा मैनेजमेंट है कि मैं खुद कतरा रहा हूँ कि मैं कर पाऊँगा या नहीं। सो प्लीज़ मुझे बताइए। मुझे निश्चित रूप से पता है कि अगर आप हैं तो सब कुछ हो सकता है, और अगर आप ना कहेंगे तो हमारे भले के लिए ही ना कहेंगे। वो प्लीज गाइड अस। कृष्णा बिकेम वेरी हैप्पी हियरिंग दिस फ्रॉम युधिष्ठिर महाराज। कृष्ण उस समय मय सभा में बैठे हुए थे। मय सभा, जैसे हमने कहा, सारे भूख, प्यास, थकावट इत्यादि से उस सभा में अंदर जाने के बाद ही व्यक्ति पूरी तरह से शुद्ध हो जाता था। सो वहाँ पर कई सारे दास दासियाँ कृष्ण को, बलदाऊ जी को चामर कर रहे थे, मोर पंख डुला रहे थे। सुंदर कस्तूरी की खुशबू उस पूरे मय सभा में फैली हुई थी। वातावरण एकदम, मतलब इट वुड
जैसे होता है ना, हम कहीं पहुंचते हैं तो मन अपने आप आनंदित हो जाता है, वैसे ही हालांकि राजसूय यज्ञ के बारे में बात कर रहे हैं, इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक, बट एवरीवन्स हार्ट इज वेरी वेरी हैप्पी। और कृष्ण ने बोलना शुरू किया कि हे महाराज युधिष्ठिर, आप पूरी तरीके से राजसूय यज्ञ करने के लिए उपयुक्त हैं, यू आर क्वालिफाइड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट देयर इज अ one major hindrance. What is that hindrance? Why is that hindrance there? And what is the history of that hindrance? ये हम देखेंगे कल। बने रहिए हमारे साथ। हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा।